दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। सुंदरगढ़ को ओडिशा राज्य में एक औद्योगिक जिले के रूप में मान्यता प्राप्त है। अनेक कारखाने और कताई मिलें इस जिले के कुछ प्रमुख उद्योग हैं। सुंदरगढ़ ओडिशा के खनिज मानचित्र में एक प्रमुख स्थान रखता है। सुंदरगढ़ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं ज्योत्सना दीदी जी। आपका जन्म 1969 में सुंदरगढ़ में हुआ। बचपन से ही आप पढ़ाई में विशेष रुचि रखती थी। आप सहनशीलता, शांत चित्त, धैर्य आदि दिव्य गुणों से परिपूर्ण स्नेही आत्मा है। 1993 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1994 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मुलाकात की। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर तुरंत ही ईश्वरीय सेवा में आप संलग्न हो गए। तब से आपने राउरकेला, कोलकाता आदि स्थानों पर सेवाएं प्रदान करते हुए सन 2006 से सुंदरगढ़ में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 2000 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर हो अपने जीवन को दिव्य गुणों से परिपूर्ण कर रहे हैं। ओम शांति। मेरा जन्म सुंदरगढ़ जिला के किंजरकला गांव में 1969 में हुआ। हमारे माताजी, पिताजी, 3 बड़े भाई और एक छोटी बहन के साथ हम रहते थे। मेरे पिताजी खेतीबाड़ी करते थे और बहुत भक्ति पूजा पाठ भी करते थे। मेरे दादाजी भी भगवान शिव के भक्त थे। बहुत लोग उनके पास आते थे। तो ऐसे बचपन में मेरा रुचि पढ़ाई के प्रति ज़्यादा रुचि था। मैं नियमित क्लास में जाती थी, स्कूल में जाती थी और मेरा ज़्यादा किसी के साथ दोस्ती ऐसा नहीं था। मैं बहुत शांतचित्त, सरलचित्त रहती थी और बचपन से ही मुझे भी बहुत भक्ति भावना थी। भले बाहर से दिखावट हिसाब से मैं भक्ति पूजा नहीं करती थी, लेकिन गणेश पूजा, सरस्वती पूजा के समय मैं उपवास करती थी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के समय मैं उपवास करती थी। ऐसे अंदर से मैं भगवान को बहुत भक्ति करती थी। छोटेपन से लौकिक पिताजी का देहांत हो गया था, इसलिए मैं बहुत दुखी हो गई थी। तो जब मैं ज्ञान में 1993 में आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी एक कॉलेज की फ्रेंड थी जो हम साथ में पढ़ते थे। उन्होंने मुझे मधुबन से पत्र लिखा और जो बहन ग्लोबल हॉस्पिटल में
नर्स के रूप में सेवा करती थी। उन्होंने मुझे पत्र लिखा कि स्वयं भगवान निराकार परमपिता परमात्मा शिव धरा पर दिव्य अवतरण कर चुके हैं। कलयुग का अंत समय आ चुका है। कलयुग दुनिया विनाश होने वाला है। सतयुग दुनिया आने वाला है। श्री कृष्ण का जन्म होगा। मैं परमपिता परमात्मा की गोद में बहुत शांति में हूँ। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इसके बारे में जानने के लिए मुझे बहुत इच्छा हुई और मैंने भी उनको पत्र लिखा कि मैं भी आपके पास जाऊंगी, मुझे भी इसके बारे में जानना है। तो उन्होंने मुझे पत्र में लिखा कि सुंदरगढ़ में गीता पाठशाला है, वहाँ आप जाओ और 7 दिन का कोर्स करो। मुझे तो उस समय गांव से शहर में आना बड़ा मुश्किल था, लेकिन ऐसा एक सुযোग मिला। प्यारे बाबा, मीठा बाबा ने मुझे चांस दिया कि मेरा बड़ा भाई और भाभी शहर में रहते थे। उन्होंने मुझे अपने साथ रहने के लिए बुलाया। तो मैं आई, उनके साथ रहती थी। उस समय मेरी जो फ्रेंड थी माउंट आबू से सुंदरगढ़ शहर में आई हुई थी और एक दिन उन्होंने हमारे बड़े भाई के घर में घूमने के लिए आई थी। मैंने उनको कहा कि सुंदरगढ़ में ब्रह्मा कुमारी आश्रम कहाँ है, आप मुझे ले चलो, एक बार मुझे आप दिखाओ, तो फिर मैं रोज़ जाया करूँगी। उन्होंने मुझे एक बार ब्रह्मा कुमारी सेंटर गीता पाठशाला, उस समय सुंदरगढ़ में महांतीपड़ा में था, मैं उनके साथ वहाँ गई। तो पहले दिन से ही मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ की वातावरण बहुत शांति, बहुत शुद्धता, बहुत अच्छा लगा। जैसे ही मैंने ब्रह्मा बाबा की फ़ोटो देखा, तो बाबा की फ़ोटो देखते ही मुझे लगा कि यही मुझे मेरा सत्य पिता है, मेरे कलप पहले वाला बिछड़ा हुआ पिता है। और जो भाई बहन थे आश्रम के, मेरे अपने ही भाई बहन हैं, मेरा अपना परिवार है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। और मेरा इच्छा हुई कि मुझे भी ऐसा जीवन बिताना है। मुझे पता नहीं था कि ब्रह्मा कुमारी कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। तो कुछ दिन के बाद सुंदरगढ़ सेंटर में, वैसे तो उस समय जो वरिष्ठ भाई आदरणीय बानेश्वर भाई जी ही आश्रम में रहते थे, कोई ब्रह्मा कुमारी बहन नहीं रहती थी। तो कुछ दिन के बाद हमारे आदरणीय बड़ी दीदी विमला दीदी सुंदरगढ़ सेंटर में आए। राउरकेला से सुंदरगढ़ सेंटर में आए, तो उनको देखते ही मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा इनके जीवन में कितना शांति है, पवित्रता है, और मुझे भी ऐसा जीवन बिताना है। मैंने बाबा के पास संकल्प किया कि बाबा, मुझे भी ऐसा पवित्र जीवन बनाना है, ब्रह्मा कुमारी बनना है। फिर मैं घर में गई, अपने माताजी को कहा। तो माताजी तो मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन हमारे बड़े भाई और भाभी जी बहुत विरोध करते थे। कहते थे क्यों जाती हो रोज़ ब्रह्मा कुमारी आश्रम में। तो मैं कहती थी
आप लोग भी चलो, वहाँ का ज्ञान तो कितना अच्छा है, एक बार आप जाके सुनो। अगर आपको खराब लगेगा तो मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगी। तो बड़े भाई भाभी ने कहा कि ज्ञान तो अच्छा है, आश्रम भी अच्छा है, लेकिन लोग खराब सोचते हैं, इसलिए तुम वहाँ नहीं जाओ। तो मैंने कहा ये जीवन तो हमको चलाना है, मुझे वहाँ बहुत शांति मिलती है, बहुत खुशी मिलती है और ज्ञान भी मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं वहाँ जाती हूँ। फिर भी उन्होंने मुझे मना करते थे, लेकिन मना करने के बावजूद भी मैं रोज़ वहाँ जाती थी क्लास में रेगुलर। ऐसे 3 मास आना जाना करके मैंने क्लास किया और मैंने बाबा को कहा कि बाबा मुझे आश्रम में रह के सेवा करना है। और मैंने बड़ी दीदी को भी कहा कि मुझे सेंटर में रहना है, समर्पित रूप से सेवा करना है। तो बड़ी दीदी ने कहा कि अगर तुम्हारे घर से कोई गार्डियन आएंगे, माताजी पिताजी आएंगे, तब हम रखेंगे। तो हमारे पिताजी का तो देहांत हो गया था। मैंने माताजी को कहा कि मुझे सेंटर में रहना है। तो माताजी एक दिन मेरे को छोड़ने के लिए आश्रम में आए और बड़ी दीदी को कहा कि मेरी बेटी सेंटर में रहना चाहती है, कि आप उनको रखो, कुछ ज्ञान सीखेगी, योग सीखेगी। और माताजी ही मेरे को छोड़ के गए। उसी दिन से 1994 से मैं आश्रम में रहना शुरू किया और आदरणीय बड़ी दीदी राजयोगिनी विमला दीदी जी के साथ रह करके, उनके अंग संग रहकर हम सेवा करते थे। 1994 से सेवा करते। फिर दीदी ने हमको एक बार कलकत्ता भी भेजे थे, बिहार में भी भेजे थे और राउरकेला में भी कुछ समय रह करके सेवा किए। वर्तमान समय 18 साल से सुंदरगढ़ सेवा केंद्र में इंचार्ज के रूप में बाबा ने हमको यहाँ सेवा दिया है। ज्ञान में चलते 32 साल हो गया। 32 साल से हम समर्पित रूप में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में सेवा कर रहे हैं। ज्ञान मार्ग में चलते चलते बहुत सारे परिस्थितियां आती है, बाधा विघ्न आती है, लेकिन बाबा की याद में अपने स्थिति को अचल अडोल बनाते हुए एक बल एक भरोसा करके बाबा की याद में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे हमारे बहनें भी हैं। यहाँ सुंदरगढ़ सेवा केंद्र के अंडर में 4 उप सेवा केंद्र भी हैं। जो बहनें वहाँ भी बहनें रहते हैं और सेवाएं देते हैं। और ऐसे गीता पाठशाला भी 50 गीता पाठशालाएं भी हैं। तो हम बहनों के साथ गांव-गांव जाके सेवा कर रहे हैं और दिनों दिन सेवा केंद्र बढ़ती जा रहा है। भाई बहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। सभी भाई बहनें भी सहयोगी बन के सेवा दे रहे हैं। तो जब मेरा तबीयत खराब हुआ था,
ग्लोबल हॉस्पिटल में 2006 में मेरा कंडीशन बहुत ख़राब था। तो मधुबन में ग्लोबल हॉस्पिटल में बड़ी दीदी के साथ गई। तो वहाँ मेरा तबीयत इतना ख़राब हुआ, जो मैं तो एडमिट हो गई। एकदम मेरा पेट बहुत जलन हो रहा था और मेरा लूज मोशन हो रहा था। तो उस समय 10 दिन तक हॉस्पिटल में रही। मेरे साथ कोई नहीं थे। मैं अनुभव करती थी बाबा मेरे साथ है और बाबा मुझे मदद कर रहा है। डॉक्टर मुझे बेड से उठने के लिए मना करते थे, लेकिन मुझे इतना कमज़ोर महसूस नहीं हो रहा था। तो बाबा मुझे शक्ति दे रहे हैं। और वहाँ जो हॉस्पिटल में हमारे मीनाती दीदी हैं, मीनाती दीदी हमारे सेवा करते थे और बाबा की शक्ति से बाबा मुझे चला रहे थे। तो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ कि मेरा शरीर कमज़ोर है, कि मैं चल नहीं सकती हूँ। तो उस समय मुझे बहुत अनुभव हुआ बाबा की मदद का। पहली बार जब मैं मधुबन में गई बाबा मिलन के लिए 1994 में, तो उस समय ओम शांति भवन में, पांडव भवन ओम शांति भवन में बाबा मिलन किया। उस समय बाबा ने मुरली सुनाते हुए कहा, कुमारियों को खड़े होने के लिए कहा। तो मैं भी खड़ी हो गई। तो उस समय बाबा ने कहा मेरे तरफ देखते हुए कि नहीं, तुम तो कुमारी नहीं, तुम टीचर हो। क्योंकि मैं साड़ी पहन के बैठी थी, उसी समय से बाबा ने मुझे टीचर बना दिया और सेंटर में मुरली सुनाने का मौका भी बाबा ने दिया। जब मैं ज्ञान में आई तो पहला मेरा जीवन की यही मुख्य धारणा थी, रेगुलर मुरली क्लास में ही बैठ के मुरली सुनना। जब मैं घर से आती थी तो भी रेगुलर में टाइम पर मुरली क्लास में आती थी। और अमृत वेला, कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करती थी। 3:30 बजे रोज़ बाबा मुझे उठा देते थे। मुझे महसूस होता था कि कभी बड़ी दीदी की आवाज़ में बाबा मुझे बुलाते थे, क्योंकि उस समय बाबा हमको शक्ति देते थे। तो अमृत वेला और मुरली क्लास मेरे जीवन की मुख्य धारणा पहले थी और अभी भी है। एक दिन भी मुरली मिस करने से मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बाबा का खजाना है। और ज्ञान में चलते हुए मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन किया। पहले छोटी छोटी बातों में बहुत फीलिंग आता था। कोई कुछ कह देता था तो मेरे को फीलिंग आती थी और बहुत दुखी हो जाती थी कि मुझे ऐसा क्यों कहा। लेकिन धीरे धीरे ज्ञान सुनते सुनते अब मेरी स्थिति इतनी शक्तिशाली बन गई। कोई कुछ भी कहते हैं तो अब फीलिंग नहीं आती है। छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन नहीं होती है। हर बातों को, कोई कुछ भी बोलते थे, बातों को
अपने जीवन में समाते हुए हर बात की समाधान हो जाती थी। और अभी भी ऐसे करके हम चल रहे हैं, संगठन में रहते हुए, सभी बहनों के साथ रहते हुए, सबकी बातें भी सुनते हुए, जीवन में समाते हुए हम आगे चल रहे हैं। ब्राह्मण परिवार के लिए मेरी यही संदेश है कि सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा शिव है, उनके हम संतान हैं, तो उनको सहारा बनाते हुए उनके हाथ और साथ पकड़ करके हम चलें, परमात्मा की श्रीमत के अनुसार हम चलें। कोई भी व्यक्ति वस्तु वैभव के साथ कोई लगाव न रखें, कोई अटैचमेंट नहीं रखें, सबसे नष्टमोहा बन करके एक बल एक भरोसा करके हम जीवन को आगे बढ़ाएं। क्योंकि व्यक्ति वस्तु वैभव पदार्थ आज नहीं तो कल धोखा देने वाले हैं। इसलिए एक बाबा ही हमारे सहारा है, एक परम पिता परमात्मा ही हमारे सहारा है। वो हमारे परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सतगुरु है। तो उनके आज्ञा अनुसार हम चलें, जो हमारे जीवन में और उन्नति होगी, जीवन की सच्चा सुख शांति की अनुभूति होगी। सभी ब्राह्मण परिवार को मेरी यही संदेश है। हमारी ज्योत्सना दीदी जो इस सेंटर की इंचार्ज हैं, उनके आधार स्तंभ पे, उनके आधार से ये जो फुलवाड़ी है बहुत ही अच्छी तरह से फलीभूत हुई है। उनकी अनेक विशेषताएं हैं। उनमें से एक जो विशेषता मुझे खास पसंद आती है वो उनकी योग के प्रति जो रुझान है, योग के प्रति जो उनका बाबा के प्रति जो उनका समर्पण भाव, उनकी बाबा के प्रति जो लगन है, वो मुझे ज़्यादा उनके इस गुण के तरफ आकर्षित करती है। उनकी विशेषता मुझे ये अच्छा लगती है कि सबको लेके चलाने के लिए वो हमेशा कोशिश करते हैं कि जैसा सब साथ रहें, मिल के रहें। तो उनका मिलनसार जो संस्कार है वो मेरे को अच्छी लगती है। कोई भी बहनें किसी भी कारण से भी, अलग अलग संस्कार के कारण से अगर थोड़ा भी किनारा करने की कोशिश करते हैं तो उनका एक विशेषता है, वो मिला लेते हैं। उनका पालना बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से पालना देते हैं, बहुत मीठा है। और हम उनसे बहुत माने प्रेरणा भी मिलते हैं, सेवा में भी और योग में भी बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ सकते हैं उनके प्रेरणा से। मेरी तबीयत जब ठीक नहीं रहती थी तो दीदी कितना बारी मुझे डॉक्टर के पास खुद लेके जाती थी, कितना बारी मुझे प्यार से भी समझाती थी। तो ये बात मैं कभी भूल नहीं पाती हूँ। तो दीदी हमेशा बोलती है कि ज्ञान और योग ठीक रहता है तो कर्म में कुशलता आती है। और हम खुद देखे हैं कि वो छोटा छोटा काम भी वो खुद कर लेती है, वो भी सही तरीक़ा से। ज्योत्सना बहन जी का सरलता, मधुरता, शांत प्रिय, कभी किसी को कुछ बोलते नहीं, सदा बल सब बहनों को प्यार से चलाते हैं, क्लास भी बहुत अच्छे से कराते हैं। तो उनका हर एक प्रकार का गुण है जो कि हमें बहुत पसंद आता है। दीदी में जो मैं विशेषता देखती हूँ वो शांत चित्त, सरल चित्त और नम्रता से रहते हैं। और दीदी को जब भी मैं देखती हूँ तो मेरे को जैसे लगती है मम्मा जैसे। मम्मा के अंदर जैसे मम्मा गंभीरता में रहती थी, तो मम्मा के पास जो भी कठोर वाला व्यक्ति भी आते थे तो मम्मा को देखने से वो सरल हो जाते थे। तो मेरे को भी ऐसे लगती है दीदी को देखने से। ज्योत्सना दीदी बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। ज्ञान योग को मुख्य रूप से वो महत्व देते हैं और हमें उनकी ये ज्ञान योग की जो विशेषता है वो बहुत पसंद आती है। ज्योत्सना दीदी बहुत सहयोगी हैं, सरल स्वभाव के हैं
और किसी भी चीज़ में सहयोग देने की भावना रखते हैं। ये उनकी विशेषता बहुत अच्छा लगता है। दीदी के अंदर में ये विशेषता देखी हूँ कि दीदी सरल, सादगी और निर्माणचित है। निर्माणता से हर कार्य करते हैं। छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड देना, ये विशेषता मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं। तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही। अब पाने की कुछ भी तो चाहत नहीं, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब ज़माने